अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र और इस सर्पिणी काल के 20वें तीर्थंकर श्री मुनिसुव्रत स्वामी के समय की बात है। एक बड़ा सेठ था जिसका नाम था कार्तिक सेठ। उसके यहाँ 1008 मुनीम काम करते थे। एक बार वहां के राजा के गुरु शहर में आए। नगर के सभी लोग राजा के गुरु के दर्शन के लिए गए, लेकिन कार्तिक सेठ नहीं गए क्योंकि वह शुद्ध देव गुरु धर्म के प्रति अनन्य आस्थाशील थे। कार्तिक सेठ के किसी शत्रु ने गुरु के कान भर दिए कि कार्तिक सेठ ने आपके दर्शन नहीं किए, उन्हें अपने धर्म पर गर्व है, वह अन्य धर्म के साधुओं के आगे कभी झुकने को तैयार नहीं है। गुरु ने राजा को कहा, यदि कार्तिक सेठ की पीठ पर थाल रखकर भोजन कराओ तभी मैं भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं। राजा ने सारी बात कार्तिक सेठ को बताई। कार्तिक सेठ मना नहीं कर सके। दूसरे दिन कार्तिक सेठ को उसी ढंग से बिठाया गया ताकि थाल आसानी से उसकी पीठ पर रखा जा सके। गर्म गर्म खीर से भरकर थाल सेठ की पीठ पर रखा गया। सेठ की पीठ जल रही थी। गुरु का अहम पूरा हो रहा था। खैर, सेठ वापस घर आए। चिंतन किया कि राजा का अनुचित आदेश भी मानना पड़ता है और विचार करके सब कुछ त्याग कर मुनि बन गए। संयम और तप के प्रभाव से प्रथम स्वर्ग के इंद्र शक्रेंद्र बने। उधर वह साधु भी शक्रेंद्र के आज्ञाधीन ऐरावत हाथी के रूप में पैदा हुआ। अवधि ज्ञान से जब हाथी ने अपना पूर्व भव देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि पूर्व भव में मैं साधु था और यह सेठ था। फिर क्या था वह, फिर जाग उठा। ऐरावत हाथी ने अपने दो रूप बनाए। इंद्र ने ये देखकर एक पर अपना दंड रखा और दूसरे पर स्वयं बैठ गया। हाथी रूप बनाते गया और इंद्र कुछ न कुछ रखते गए। फिर शक्रेंद्र महाराज ने भी अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर पता लगाया कि यह मेरे पूर्व जन्म का वैरी साधु है। तब इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया। वज्र के लगते ही हाथी ने अपने सारे रूपों का संवरण कर लिया और पुनर्तः अधीन बन गया। तब से अब तक शक्रेंद्र महाराज जब तीर्थंकरों के कल्याण उत्सवों में आते हैं तब ऐरावत हाथी पर सवार होकर आते हैं। भगवती सूत्र वृत्ति 18/2 से। नोट, साधु को अहंकार में आकर पीठ पर थोड़ी देर खाना खाने का फल हजारों वर्षों तक अपनी पीठ पर इंद्र की सवारी का दंड मिला। हम भी सोचे कि मनोरंजन के लिए हाथी, ऊंट, घोड़े आदि निरीह प्राणी की सवारी करते हैं, कौन से कर्म बांध रहे हैं।